आज हम समझेंगे कि ये मुद्दा स्कैम है क्या, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में काफ़ी वायरल रहा। ये हर तरफ बस इसी स्कैम की चर्चाएं हो रही थी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मुद्दा स्कैम किससे रिलेटेड है। चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मुद्दा स्कैम है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कर्नाटका गवर्नमेंट से। वहाँ के जो सीएम हैं, सीएम अभी प्रेजेंट में जो सीएम सिद्धरमैया हैं, उनकी वाइफ के साथ ये स्कैम रिलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग फर्दर, वी हैव टू नो व्हाट इज़ मुदा। मुदा एक शहरी विकास प्राधिकरण, एक ऐसी अथॉरिटी है जो 1988 में फॉर्म हुई थी। ऐसे वंचित नागरिकों को आवास प्रदान करती है जो जिनके पास घर नहीं है, आवास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये अथॉरिटी वर्क करती है। इसका फुल फॉर्म है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 1988 में ये अथॉरिटी फॉर्म हुई थी। इसके बाद हम समझेंगे कि ये पूरा स्कैम है क्या, आखिरकार ये स्कैम किससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि इस मुद्दा स्कैम में सिद्धरमैया की जो वाइफ हैं, पार्वती सिद्धरमैया, उन पर विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि मुदा ने इनकी जो ज़मीन 3.16 एकड़ जो इनकी भूमि थी, इनकी ज़मीन थी, उसको अधिग्रहित किया था कुछ टाइम पहले, और उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में इन्हें कुछ अप्रॉक्सीमेटली 14 साइट्स उसके एक्सचेंज में दी गई थी। मुदा ने इनकी जो ज़मीन ली है और उसके बदले में जो इन्हें साइट्स दी हैं, उसकी कीमत काफ़ी हाई है एज़ कंपैरिजन टू जो इनकी ज़मीन यहाँ पे 3.16 एकड़ यहाँ पर उन्होंने ली है। तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया है, और इस घोटाले का जो मूल्य है कितना बताया जा रहा है? 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। नॉर्मल आदमी के लिए तो भाई 3 से 4 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ तो करोड़ों की बात हो रही है। तो ऑफकोर्स ये घोटाला बहुत बड़ा है। ओके, आगे बिफोर गोइंग फर्दर वी हैव टू नो कि आर्टिकल 163 क्या है। आर्टिकल 163 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो मंत्री परिषद होता है किसी भी स्टेट का, उसका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए सलाह ये दे सकती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्यपाल को सलाह दे सकती है, ठीक है। 163 के अकॉर्डिंग राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा, जिसका हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब क्यों यहाँ पे 163 आर्टिकल की बात मैंने बताई है, ये आप आगे देखेंगे। इस केस में क्या होता है आगे कि जब ये पूरा जो ये स्कैम है, जब कर्नाटका के गवर्नर के सामने आता है, वहाँ के राज्यपाल के सामने आता है, तो वो यहाँ के सीएम जो सिद्धरमैया हैं, उनके खिलाफ एक नोटिस जारी करते हैं, ठीक है। तो उस नोटिस के बाद क्या होता है कि जो यहाँ का मंत्री परिषद है, वो वहाँ की विधानसभा में एक नोटिस वापस लेने के लिए सलाह प्रस्ताव पारित कर देता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है? एज वी नो दैट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और हाँ, ये कहानी होती है 26 जुलाई से शुरू। 26 जुलाई को क्या होता है कि जब यह मामला कर्नाटक के राज्यपाल के सामने आता है, तो उन्होंने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री को कारण बताने के लिए एक नोटिस भेज दिया। फिर उसके बाद एक हुआ कि कर्नाटक की जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने नोटिस वापस लेने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के खिलाफ एक सलाह प्रस्ताव पारित कर दिया कि मतलब आप ये नोटिस वापस ले लीजिए। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ क्यों आई, ये स्कैम पूरा हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि अभी जो रिसेंटली 24 सितंबर है, वहाँ पे कर्नाटक की हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की अनुमति को बरकरार रखा। मतलब उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल जो है, वहाँ के गवर्नर जो हैं, अपनी जांच कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओके, उससे पहले हमें ये भी देखा, एक चीज़ और हम यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा छोड़ दिया हमने। यहाँ देखा था हमने कि उन्होंने नोटिस वापस लेने के लिए सलाह प्रस्ताव पारित किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि 16 अगस्त 2024 को
इसके बावजूद भी मतलब कि जो कर्नाटक के गवर्नर हैं वो नहीं मानते और पीएसी एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1928 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इसकी कार्रवाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर अभी जो 24 सितंबर को इनका हाई कोर्ट का ये रिज़ल्ट आया है, ये आदेश आया है कि गवर्नर इनकी जांच कंटिन्यू कर सकते हैं इनके खिलाफ। एक चीज़ और है, ये देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस केस को एक विशिष्ट परिस्थिति माना है, एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस माना है और उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा नोट करने वाली होगी। नॉर्मली क्या था कि आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग हमारे संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जो कि किसका हेड है, मंत्री परिषद का है, तो मंत्री परिषद किसको सलाह दे सकती है, राज्यपाल को। बट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है, ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इस केस को उन्होंने एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एक विशिष्ट परिस्थिति माना है और कहा है कि आप मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं है, आपके लिए कोई भी बाध्य नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी जांच कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो इसके बाद अब आगे फर्दर जो भी केस की जो भी जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कि अब आगे क्या होता है।